बैक। आपको बताएं वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ बैरून मुमालिक के 2 हफ्ते के दौरे के बाद लंदन से इस्लामाबाद पहुंच गए। दौरा अमेरिका में वजीर आजम ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी वजीर आजम के हमरा मौजूद थे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अरब और मुस्लिम ममालिक के साथ गजा अमन मुआहदे पर न्यूयॉर्क में इत्तेफाक किया। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में मसला कश्मीर और मसला फ़लस्तीन उजागर किया। वजीर आजम सऊदी अरब के साथ तारीखी सिक्योरिटी मुआहदा करके रियाज के रास्ते से न्यूयॉर्क गए थे। विफाकी वज़रा और अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात का पहला मरहला मुकम्मल। मुज़ाकरात के बाद अवामी एक्शन कमेटी के अहम रहनुमा शौकत नवाज मीर वफ़द के हमरा धीरकोट पहुँचे, जहाँ उन्होंने कोर कमेटी के अरकान से तफसीली मुशावरत की। ज़राए के मुताबिक कोर कमेटी मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए लाहेअमल तय करेगी। शौकत नवाज मीर के दौरे के मुताबिक मुजफ्फराबाद पहुंचने पर मुज़ाकरात का दूसरा मरहला कल जुमे की नमाज के बाद यानी आज शुरू होने जा रहा है, जिसका इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है कि ये जुमे की नमाज के बाद शुरू होगा दौर। विफाकी वज़रा पर मुश्तमिल आला सतही मुज़ाकराती कमेटी पहले ही मुजफ्फराबाद में मौजूद हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर में जारी सूरत हाल पर विफाकी वज़रा की गुफ्तगू। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने अवामी और क़यादत से तहम्मुल और ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि मौजूदा आलमी हालात और ख़ित्ते के तनाव को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है ताकि दुश्मन कोई फ़ायदा ना उठा सके। जबकि अमीर मुक़ाम ने मुज़फ्फराबाद में होने वाले मुज़ाकरात को मुस्बत और खुशगवार करार दे दिया। उनका कहना था कि तमाम मसाइल पर बाहमी मुशावरत से पेशरफ्त मुमकिन है। कमर ज़मान कायरा ने कहा कि हुकूमत अवामी मसाइल के हल में संजीदा है। मुज़ाकरात ही वो वाहिद रास्ता है जिनसे मसाइल हल किए जा सकते हैं। मैं जॉइंट एक्शन कमेटी की क़यादत से और आज़ाद जम्मू कश्मीर के अवाम से कहूँगा कि हमें इस सूरत हाल में जो हमारे इलाके की ख़ित्ते की सूरत हाल है और जो इस वक्त आलमी पस मंज़र है उसे पेश नज़र रखना चाहिए। हमारा दुश्मन मुल्क जिसको हमने शिकस्त दी है वो कोई हमारे मुल्क के अंदर बहरानी सूरत हाल से फ़ायदा उठाने में एक सेकंड भी ज़ाय नहीं करेगा। हम सारे आकर उनकी वही जो नुमाइंदगी थी मुजफ्फराबाद में अवेलेबल, वो हमारे साथ बैठ गई और हमारी अच्छी उन्हें जो बातें की और हमने की अच्छी माहौल में बातचीत हुई। बाहमी अफ़हाम तफ़हीम से जो उनके जेन्युइन इशूज़ है वो रिज़ाल हो जाए, आपस में बैठ जाए। और हुकूमत आज़ाद कश्मीर भी और हुकूमत पाकिस्तान भी, अब तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने डायरेक्टली इसमें इंटरवीन किया है, तो आप सब्र का दामन हाथ से ना छोड़ें। जो हम इसका इंशाअल्लाह बेहतरीन इलाज निकालेंगे, लेकिन सब्र से रहिए और अमन का दामन न छोड़िए। इसराइली फौज का ग्लोबल समूद फ्लोटेला पर कब्जा, दर्जनों समाजी कारकुन गिरफ्तार। फ्लोटेला पर पाकिस्तान के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद और आलमी शोहरत याफ्ता समाजी रहनुमा ग्रेटा थनबर्ग समेत 500 के करीब अफराद सवार हैं। वजारत खारजा ने वीडियो भी जारी कर दी। इसराइली वज़ीर खारजा का कहना है कि तमाम मुसाफिर महफूज और सेहतमंद हैं। इसराइल पहुंचने के बाद तमाम गिरफ्तार कारकुनों को मुल्क बदर कर दिया जाएगा। मुंतज़मीन ने बताया कि इसराइली बहरी फौज ने ग्लोबल समूद फ्लोटेला की कश्तियों पर धावा बोल दिया, जिसके बाद कश्ती से बराह रास्त नशरियात और तमाम राबते मुनक़ता हो गए। कश्ती में सवार अफराद की सूरत हाल भी गैर वाज़ेह है। इसराइली वज़ारत खारजा का कहना है कि फ्लोटिला की सिर्फ एक कश्ती काफ़ी फासले पर मौजूद है। वो कश्ती अगर करीब आई तो इसे भी रोक लिया जाएगा। गजा में इसराइली फ़ौज के हाथों फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी का सिलसिला जारी। मज़ीद 51 फ़लस्तीनी शहीद, 180 ज़ख्मी। इमदाद के मुतलाशी मुतादिद फ़लस्तीनी भी सहूनी फ़ौज की फायरिंग का निशाना बने। बच्चों और ख़वातीन समेत सैकड़ों अफराद ज़ख्मी। अस्पतालों पर बोझ मज़ीद बढ़ गया है। पाकिस्तान की इसराइल की जानिब से ग्लोबल समूद फ्लोटेला को ज़बरदस्ती रोकने की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। दफ्तर खारजा के तर्जमान के मुताबिक ये फ्लोटेला एक इंसानी मिशन और आलमी यकजहती की अलामत है। इसराइली इक़दाम बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी हैं। पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं करता। पाकिस्तान ने 16 सितंबर को 15 ममालिक के साथ मिलकर मुश्तरका बयान भी जारी किया था, जिसमें फ्लोटेला की सिक्योरिटी पर गहरी तशवीश का इजहार किया गया था। फ्लोटेला में मौजूद पाकिस्तानी शहरियों की सलामती हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। ट्रंप का 20 निकाती फार्मूला अमन नहीं बल्कि ये एक जाल है। हर नुक्ता गैर अमली और नाफिज करना नामुमकिन है। फ़लस्तीनी सहाफ़ी जलाल अल-फरा की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम तज्ज़िया में गुफ्तगू कहा कि हमास को गैर मुसल्लह करने का मुतालबा गैर हकीकी है। हमास के इख्तियार छोड़ने की तवक्को हकीकत पसंदाना नहीं है। उन्होंने कहा कि इसराइल का इमदादी काफिला रोकना गैर इंसानी इक़दाम है। इसराइल की गज़ा के हुदूद में दाखिल होना ना दे, तो ये इसराइल के लिए, इस नाजायज दहशतगर्द रियासत के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। 20 निकात का जो मंसूबा
जनाब मोहतरम, ये अमन का मंसूबा नहीं कहा जाता, ये उसको कहते जाल। ये वो जाल है इसराइल और अमेरिका मिलकर इन्होंने बनाया है ताकि इसराइल की जो नाकामी हुई है 2 साल में, इनकी जो अहदाफ थे उनको अचीव करने में नाकाम हुए। अभी हमास के आज का बयान है, कल का भी ये बयान है कि हम अपना इख्तियार नहीं छोड़ेंगे। हमास इख्तियार डाल दे ये मुमकिन नहीं है। मैं अभी से आपको बता रहा हूं, मैं पहले दिन से कह चुका हूं, अभी भी कहता हूं, वो नहीं इख्तियार डालेंगे हमास। एलन मस्क 500 अरब डॉलर्स के असासों के साथ दुनिया के पहले शख्स बन गए हैं। टेस्ला और स्पेस एक्स के मालिक एलन मस्क की दौलत 140 खरब रुपए से बढ़ गई है, जो दुनिया की तारीख में पहली बार हुआ है। फोर्ब्स के मुताबिक मस्क की कुल दौलत $1.5 ट्रिलियन से तजावुज कर गई, जिसके बाद वो दूसरे अमीर तरीन शख्स हैं। ऑरेकल के शरीक बानी लैरी एलिसन से तकरीबन 150 अरब डॉलर्स आगे निकल गए। एलन मस्क की दौलत मार्च 2020 में 24.6 अरब डॉलर से बढ़कर 2020 के आखिर में 100 अरब डॉलर और अब 2025 में तकरीबन 140 खरब रुपए तक पहुंच गई है। फोर्ब्स के मुताबिक अगर यही रफ्तार बरकरार रही तो एलन मस्क 2033 तक दुनिया के पहले ट्रिलियनियर बन सकते हैं। चीन की गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी के खिलाफ अमरीकी वीटो के मुसलसल इस्तेमाल पर शदीद तनकीद। चीनी वजारत ख़ारजा के तर्जमान का कहना है कि अमरीका ने सलामती काउंसिल में वीटो पावर का गलत इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी रोकने की आलमी कोशिशें बार बार नाकाम हुई हैं। तर्जमान के मुताबिक अगर अमरीका सलामती काउंसिल में बार बार वीटो इस्तेमाल ना करता तो गजा में बहरान पर आलमी बरादरी को मौसर रद्द-ए-अमल सामने आ चुका होता। मजीद कहा कि अगर अमरीका इसराइल का हर फोरम पर तहफ़्फ़ुज़ ना करता तो अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादें और आलमी क़वानीन पामाल ना होते। खलीजी ममालिक का रेलवे नेटवर्क 2030 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। खलीजी मीडिया के मुताबिक 2120 किलोमीटर तवील इस मंसूबे पर काम तेज़ी से जारी है। मंसूबे की तकमील के बाद मुसाफिर बॉर्डर पर रुके बगैर खलीजी ममालिक के दरमियान आज़ादाना सफ़र कर सकेंगे। रेल नेटवर्क कुवैत से लेकर ओमान तक तमाम 6 रुकन ममालिक को आपस में जोड़ेगा। यह रेल लाइन सऊदी अरब, कतर और बहरीन से भी गुजरेगी और ख़ित्ते में ट्रांसपोर्ट के शोबे में एक नए दौर का आगाज़ करेगी। सदर ट्रंप चाहते हैं कि साबिक बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म टोनी ब्लेयर गजा की निगरानी करें। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि ब्लेयर की शोहरत अमन कायम करने वालों में शामिल नहीं। गजा पट्टी अब दुनिया का सबसे बड़ा बच्चों का कब्रिस्तान बन चुकी है। रूस आगाज से ही 2 रियासती हल के हक में रहा है। पुतिन ने मजीद कहा कि अगर अमेरिका ने यूक्रेन को टोमाहाक मिसाइल फराहम किए तो ये खतरनाक कशीदगी को जन्म देगा, क्योंकि इन मिसाइलों का इस्तेमाल अमरीकी फौजी शमूलियत के बगैर मुमकिन नहीं। नेटो और मगरबी ममालिक कागजी शेर हैं, जबकि रूस फौज में महाज पर हर तरफ से पेशकदमी कर रही है। पुतिन के मुताबिक यूक्रेन ने सिर्फ सितंबर में 44,000 से ज्यादा फौजी खोए और 1.5 लाख से ज्यादा भगोड़े हो गए। गुज़िश्ता साल रूस ने अमरीकी को यूरेनियम बेचकर $800 मिलियन कमाए। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने तंजिया अंदाज में कहा कि ट्रंप बड़े पैमाने पर बयानात देते हैं, लेकिन इनमें सुनने की सलाहियत भी मौजूद है। इसराइल अपनी हठधर्मी से बाज ना आया। इसराइली वज़ीर दिफा कार्ट्स ने एक बार फिर गजा शहर के तमाम शहरियों को इलाके से इनखला का हुक्म दे दिया। वज़ीर दिफा ने सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में वार्निंग दी है कि यह गजा सिटी के रिहायशियों के लिए आखिरी मौका है कि वो इस शहर से निकलकर जनूबी गजा पट्टी की तरफ चले जाएं। इसके बाद जो भी फ़लस्तीनी वहाँ मौजूद रहेंगे इन्हें दहशतगर्द और दहशतगर्दों का हामी तस्वुर किया जाएगा। वज़ीर दिफा कार्ट्स ने कहा कि इस तनबीह के बाद भी जो फ़लस्तीनी गजा शहर में मुकीम रहेंगे तो इन्हें भरपूर ताकत का सामना करना पड़ेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़िश्ता माह बड़े फौजी ऑपरेशन के आगाज के बाद से कहतज़दा गजा शहर से अब तक तकरीबन 4 लाख फ़लस्तीनी नकल मकानी कर चुके हैं। आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि पंजाब के आवाम की तज़लील करने वालों को जवाब देना उनका काम है और इस पर कभी मुआफ़ी नहीं मांगेगी। उन्होंने कहा कि सैलाब के दौरान बाज़ हल्कों ने लेक्चर्स दिए कि आलमी इमदाद क्यों नहीं मांगी जाती। इन ख्यालात पर इन्हें काफ़ी एतराज़ है और इन्होंने इस रवैये को मुस्तरद किया। तालीमी बोर्ड्स के पोजीशन होल्डर्स के एजाज़ में मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए मरियम नवाज ने अपने वालिद नवाज शरीफ का हवाला देते हुए कहा कि वो कभी अपने लोगों को कशकोल पकड़ने का नहीं कहेंगे और तमाम सूबों के पास यकसा वसाइल होने का दावा दोहराया। मरियम नवाज ने तलबा को मशवरा दिया कि वो जलाओ घिराव या इश्तियाल अंगेजी वाली बातों पर कभी कान ना धरें और 9 मई के वाक़यात में मुलविस अफराद की जानिब इशारा करते हुए कहा कि जिन बच्चों को इसी तरह उकसाया गया था वो आज जेलों में हैं। अभी सैलाब आया तो मुझे ये लेक्चर दिए जा रहे थे कि दुनिया के आगे हाथ क्यों नहीं फैलाते, आलमी इमदाद क्यों नहीं मांगते। अब बस कर दो। पाकिस्तान इज अ कंट्री ऑफ अनएंडिंग अपॉर्चुनिटीज। मरियम नवाज शरीफ की बेटी है
وہ کبھی اپنے لوگوں کو کشکول پکڑنے کا نہیں کہے گی. پنجاب کے عوام کی بات، ان کی جو فریڈم کی بات، ان کی عزت نفس کی بات اگر مریم نواز شریف نہیں کرے گی تو اور کون کرے گا؟ اور اس پہ مریم نواز شریف کبھی معافی نہیں مانگے گی، کبھی بھی. اگر آپ کو کوئی یہ کہے کہ میں تو اپنے گھر میں آرام سے بیٹھا ہوں، میرے بچے تو آرام سے باہر بیٹھے، تم لوگ نکلو اور اپنے ملک کو آگ لگا دو، اس بات پہ کبھی کان نہ دھرنا. وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی اجلاس میں افغانستان، ایران اور روس کے ساتھ B2B بارٹر ٹریڈ میکنزم میں ترامیم کی منظوری دی گئی. کمیٹی نے نیو یارک میں واقع روز ویلٹ ہوٹل کے لیے مالی معاونت کی بھی حمایت کر دی. اجلاس میں وزارت داخلہ کی ایک سمری نظر ثانی کے لیے واپس بھجوانے کی ہدایت جاری کی گئی. کمیٹی نے ڈیفنس کمپلیکس اسلام آباد کے متاثرین کے لیے 4 ارب روپے کے فنڈز کی منظوری دے دی. فرنٹیئر کور ہیڈ کوارٹرز نارتھ خیبر پختونخوا کے لیے 17 کروڑ 48 لاکھ روپے کی گرانٹ کی منظوری بھی دے دی گئی. ایک سیاسی گروہ انتشار چاہتا ہے. اگر وزراء کرپٹ تھے تو ان کے خلاف کیا کارروائی کی گئی؟ صرف قلمدان تبدیل کرنے سے کارکردگی کیا بہتر ہو سکے گی؟ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی KPK حکومت پر تنقید. کہا نااہلی پر پہلے بھی لوگوں کو نکالا گیا، اب دوبارہ نکال دیا گیا. صوبہ دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے لیکن اس پر سیاست کی جا رہی ہے. پتہ نہیں وزیر اعلیٰ دہشت گردوں کے ساتھ ہیں یا ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں. وزیر اعلیٰ اپنی پوزیشن واضح کریں. علی امین گنڈاپور بانی PTI سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل نہ گئے. علیمہ خان کے ساتھ چپقلش کے بعد بانی نے علی امین کو آج ملاقات کے لیے بلایا تھا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے آج پشاور میں کابینہ اجلاس کی صدارت کی. تحریک انصاف کے کوآرڈینیٹرز نے بھی آج کی ملاقات میں علی امین کا نام شامل نہیں کیا تھا. ذرائع PTI کے مطابق پہلے بھی علی امین کا نام ملاقاتیوں میں شامل نہیں کیا جاتا. علی امین وزیر اعلیٰ ہیں، انہوں نے جب ملنا ہوتا ہے وہ ملاقات کے لیے پہنچ جاتے ہیں. قائم مقام صدر یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ پاکستان کو دنیا میں مقام حاصل کرنے کے لیے ٹیکنالوجی اور تعلیم میں مزید ترقی کرنا ہوگی. معاشی خسارے میں کمی ہوئی ہے اور ملک کے GDP میں بہتری کے اعداد و شمار آ رہے ہیں. ٹیکسٹائل انڈسٹری میں بہتری آئی ہے اور معدنی وسائل میں بے پناہ مواقع موجود ہیں. پشاور میں پاکستان بزنس سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے قائم مقام صدر اور چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی کا کہنا تھا کہ ٹیکنالوجی نے تمام کام کو تبدیل کر دیا ہے جبکہ لوگوں کے لیے مواقعوں کے نئے دروازے کھول دیے ہیں. ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم سیدھے راستے پر جا رہے ہیں یا نہیں. اسپیشل اکنامک زونز اور اپ گریڈ سٹرکچرز بنانا ہوں گے. البتہ موسمیاتی تبدیلی ایک چیلنج ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان میں آبادی 60% نوجوانوں پر مشتمل ہے. ان کا ٹیلنٹ ہم نے آگے لے کر چلنا ہے. چیئرمین سینٹ کا کہنا تھا کہ ہم ایک پرسکون اور اچھا ہمسایہ چاہتے ہیں کیونکہ ہم ٹوئن شناخت کے حامل ہیں اور ایک پرامن ہمسایہ ہمارے تحفظ کی ضمانت ہے. ہم چائنا اور دیگر ممالک سے اچھے روابط چاہتے ہیں. سپریم کورٹ نے مخصوص نشستوں کے کیس میں نظر ثانی درخواستوں کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا. عدالت نے واضح کیا کہ مکمل انصاف کا اختیار استعمال کر کے PTI کو ریلیف نہیں دیا جا سکتا. آرٹیکل 187 کا اس کیس میں اطلاق بھی ممکن نہیں تھا. سپریم کورٹ کی جانب سے جاری فیصلے میں کہا گیا کہ مخصوص نشستوں کے کیس میں کچھ حقائق غیر متنازع ہیں. تمام ججز کا اتفاق تھا کہ سنی اتحاد کونسل مخصوص نشستوں کی اقدار نہیں اور عدالت نے سنی اتحاد کونسل کی دونوں اپیلیں متفقہ طور پر خارج کی تھیں. سنی اتحاد کونسل نے ان اپیلوں کے خارج ہونے کے خلاف کوئی درخواست دائر نہیں کی. سنی اتحاد کے وکیل فیصل صدیقی نے کہا کہ اس ہار میں ان کی جیت ہے. فیصلے میں کہا گیا کہ کیس کے حقائق کے تناظر میں آرٹیکل 187 کے تحت مکمل انصاف نہیں کیا جا سکتا اور اس کا اطلاق کر کے ایسے فریق کو فائدہ دیا گیا جو عدالت کے سامنے موجود ہی نہیں تھا. چیف چیئرمین بیرسٹر گوہر نے عدالتی معاونت کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی تھی. اراکین اسمبلی کو ڈی نوٹیفائی کیا گیا اور وہ ریلیف دیا گیا جو آئین کے دائرہ کار سے باہر تھا. اکثریتی فیصلے نے ریکارڈ اور آئین کے برخلاف سنی اتحاد کونسل کی بجائے تحریک انصاف کو ریلیف دے دیا. فیصلے میں کہا گیا کہ سپریم کورٹ نے کبھی یہ حکم نہیں دیا کہ PTI الیکشن نہیں لڑ سکتی. 80 آزاد امیدواروں میں سے کسی نے بھی دوران مقدمہ دعویٰ نہیں کیا کہ وہ PTI کے امیدوار ہیں. مرکزی فیصلے میں عوامی منشا کو سربلند کرنے کے نام پر آئین کی اسکیم سے انحراف کیا گیا, اس لیے اس فیصلے کو برقرار نہیں رکھا جا سکتا. اسلام آباد پولیس کی نیشنل پریس کلب میں توڑ پھوڑ, صحافیوں پر تشدد. پولیس نے کلب میں صحافیوں پر تشدد کیا. کلب ملازم کو بھی حراست میں لے لیا. تفصیلات کے مطابق آزاد کشمیر عوامی ایکشن کمیٹی نیشنل پریس کلب کے باہر احتجاج کر رہے تھے. پولیس نے عوامی ایکشن کمیٹی کے مظاہرین پر لاٹھی چارج کیا تو کوریج کے لیے کھڑے صحافیوں پر بھی برس پڑی. صحافی پولیس تشدد سے بچنے کے لیے کلب میں داخل ہوئے تو پولیس پریس کلب میں داخل ہو گئی اور صحافیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا. صحافیوں پر پولیس کے تشدد کے معاملے پر صحافی تنظیموں نے سخت رد عمل کا اظہار کیا. CP
NEPFUJ और दीगर की जानिब से मजम्मत की गई है और वाक़े को दहशतगर्दी का वाक़या करार दे दिया गया है। सहाफ़ियों पर पुलिस के तशद्दुद के मामले पर सहाफ़ी तंजीमों ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। इस्लामाबाद प्रेस क्लब में पुलिस के दाखिले और सहाफ़ियों पर तशद्दुद के वाक़यात पर हुकूमत ने नोटिस ले लिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने वाक़े को अफसोसनाक करार देते हुए कहा, प्रेस क्लब मेरे घर की तरह है, इस वाक़े की मुकम्मल तफ्तीश की जाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नाखुशगवार वाक़े का नोटिस लेते हुए IG इस्लामाबाद से रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर दाखिला ने वाज़ेह किया कि सहाफ़ी बरादरी पर तशद्दुद किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। उन्होंने हिदायत दी है कि वाक़े में मुलविस एहलकारों का तयन करके सख्त इंज़बाती कार्रवाई की जाए। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने नेशनल प्रेस क्लब वाक़े पर माज़रत कर ली है। कहा कि इस्लामाबाद प्रेस क्लब में नाखुशगवार वाक़या हुआ, सहाफ़ियों से गैर मशरूत मुआफ़ी मांगता हूँ। IG इस्लामाबाद को पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत की है। नेशनल प्रेस क्लब के सदर अफजल भट्ट ने कहा कि प्रेस क्लब पर हमला दरअसल आज़ादी इजहार राय पर हमला है। यह हमला मुल्क भर के 40,000 सहाफ़ियों की आज़ादी पर हमला है। गैर मशरूत प्रेस क्लब आपकी इंतज़ामिया और तमाम सहाफ़ियों से माफ़ी पुलिस की तरफ से और एज ए स्टेट मिनिस्टर इंटीरियर मैं हाज़िर हुआ हूँ उस माफ़ी के लिए। इंटीरियर मिनिस्टर ने इंटरनल पुलिस को अपनी इंक्वायरी का हुक्म दिया है। वज़ीर दाखिला ने फौरी तौर पे इधर भेजा है उनके नुमाइंदे के तौर पे। मैं दोबारा एक दफ़ा इस वाक़े की भरपूर मज़म्मत करता हूँ, बल्कि माज़रत ख़्वाह हैं। कराची में लर्जा खेज कत्ल के दो वाक़यात, दोनों वाक़यात में सर धड़ से जुदा कर दिए गए। तफसीलात जानेंगे बिलाल अली की इस रिपोर्ट में। कराची में होने वाले लर्जा खेज कत्ल की वारदात का मुअम्मा हल। शुमाली कराची और गुलिस्तान जौहर से बगैर सर के मिलने वाले लाशों की शनाख्त हो गई। एक का सर गुलिस्तान जौहर, दूसरे शख्स का हैदरी से बरामद कर लिया गया। कत्ल होने वाले एक शख्स की शनाख्त अंगूठे से की गई, दूसरे शख्स को घर वालों ने शनाख्त किया। ज़राए के मुताबिक मकतूल इरशाद हुसैन के कत्ल में मुलव्विस 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हीं की निशानदेही पर मकतूल का धड़ गुलिस्तान जौहर से बरामद हुआ। पुलिस के मुताबिक मकतूल मोहम्मद यूसुफ 1 साल कबल कराची आया था और गुलबर्ग के एक होटल में बतौर कारीगर काम करता था, जबकि उसको जाती दुश्मनी पर कत्ल किया गया। मकतूल इरशाद हुसैन की शनाख्त उसके सर से उसके वरसा ने की। पुलिस ने कत्ल के जुर्म में 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। बिलाल अली, ABN न्यूज़, कराची। खैबर पख्तूनख्वा में बोतलों में फरोख्त होने वाली 40% पानी गैर मियारी और मुज़र सेहत करार। फूड अथॉरिटी ने वाटर टेस्टिंग मुकम्मल करके नताइज जारी कर दिए। मुख्तलिफ इदारों के 19 लीटर, 1.5 लीटर, 500 और 300 मिली लीटर की बोतलों के 156 नमूने प्रोविंशियल फूड टेस्टिंग लेबॉरेटरी से टेस्ट किए गए। नमूनों में 60% तसल्ली बख्श जबकि 40% गैर मियारी और मुज़र सेहत साबित हुए। डायरेक्टर जनरल फूड सेफ्टी अथॉरिटी वासिफ सईद के मुताबिक मुहिम गैर मियारी पानी की बोतलों में की गई है और कोलाई और दीगर खतरनाक जरासीम, जबकि 2 नमूनों में खतरनाक कीमियाई अज्जा पाए गए हैं। सूबे में 143 वाटर इंडस्ट्रीज रोजाना 4,19,000 लीटर पानी तैयार कर रही हैं, जिनमें से 1,17,000 लीटर पानी गैर मियारी साबित हुआ है। वजीर खुराक जाहिर शाह तोरू ने गैर मियारी पानी तैयार करने वाली इंडस्ट्रीज पर भारी जुर्माने आयद करते हुए मार्केट से स्टॉक वापस उठाने की सख्ती से हिदायत जारी कर दी हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और आलमी बैंक की कंट्री डायरेक्टर मिस के दरमियान मुलाकात हुई है और वफ्द के साथ ये मुलाकात हुई है। इजलास मुजवज़ा सिंध ट्रांसफॉर्मेशनल एक्सीलेंस वाटर सप्लाई सर्विसेज मंसूबे का जायजा लिया गया। इजलास में बताया गया कि सूबे के 90% से ज़्यादा देही घराने पीने के पानी की फराहमी खुद करते हैं। अक्सर आलूदा ज़ेर ज़मीन पानी पर मुश्तमिल होता है। माजी के बेशतर वॉश मंसूबे सिर्फ असासाजात की तामीर तक महदूद रहे, जो बाद में मुकामी हुकूमतों या बरादरियों के हवाले कर दिए गए, लेकिन इनमें मुनासिब ऑपरेशन और देखभाल का फुकदान रहा। मुजवज़ा स्टार्स फ्रेमवर्क में एक जामे वॉश पॉलिसी और हिकमत अमली तजवीज़ दी गई है, जिसमें वाज़े सर्विस मेआरात, डिलीवरी मॉडल और दीगर पर वसाइल पर शामिल तवज्जो दी गई है। ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में बैरिस्टर अकील की गुफ्तगू कहा कि मुल्क पीपल्स पार्टी और नून लीग की मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई है। दोनों जमातों ने इत्तफाक राय से मामलात आगे बढ़ाने पर जोर दिया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि मुआफ़ी नहीं मांगूंगी। मरीम नवाज ने कोई गलत बात नहीं की और ना ही मुआफ़ी मांगने की ज़रूरत है। सियासी मामलात पर पॉइंट स्कोरिंग नहीं होनी चाहिए। BISP विफाकी प्रोग्राम है, सुबह बराह रास्त इस पर अमल दरामद नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म और विफाकी हुकूमत से बराह रास्त राबिता होना चाहिए। पीपल्स पार्टी इत्तेहाद से बाहर नहीं निकलेगी।
اچھی خوشگوار اور خوشائند میٹنگ تھی. مریم صاحبہ نے کوئی غلط بات نہیں کی. مریم صاحبہ کسی چیز کی معافی نہیں مانگیں گی اور نہ معافی مانگنے کی ضرورت ہے. مشورے بے شک وہ دیں. پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہیں ہونی چاہیے. کوئی دوسرا صوبہ یا ایون وفاق بھی سو مچ سو کہ وہ اس میں انٹرفیئر نہیں کر سکتا. وفاق کو ڈائریکٹلی کہا جائے اور اس میں وزیر اعظم کے ساتھ انگیج کیا جائے یا ہمارے ساتھ یہاں پہ انگیج کیا جائے. بالاکوٹ کے علاقے ناران میں 66 سالہ جرمن خاتون ہائیکنگ کے دوران واپسی پر راستہ بھٹک گئیں. واقعے کی اطلاع ملنے پر پولیس اور ریسکیو ٹیمز نے فوری طور پر کارروائی شروع کی. 6 گھنٹوں کی انتھک محنت کے بعد پولیس نے غیر ملکی خاتون سیاح کو تلاش کر کے بحفاظت ان کے ہوٹل پہنچا دیا. جرمن خاتون نے پاکستانی پولیس کی کارکردگی کو سراہا اور شکریہ ادا کیا. ڈی پی او شفیع اللہ گنڈاپور کا کہنا تھا کہ سیاح ہمارا اثاثہ ہیں. ان کی ہر ممکن حفاظت اور سہولت کو یقینی بنایا جائے گا.